करता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजुनी सैभं गुर प्रसाद। बेशुमार अथा अगंत अतुल्य, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। जेता जियो पिंड सब तेरा, जियो पिंड सब तेरा। तू अंतरजामी पुरख भगवान, दासन दास कहे जन नानक। जेहा तू कराहे तेहा हूँ करी बखियान। हाजरा हजूर ज़हरा ज़हूर, सर्ब कला भरपूर, चवर तखत छतर दे मालक, गुरुआं दे गुरु पीरां दे पीर, बाबियां दे बाबे, साहिबे कमाल, वालिए दो जहान, मनुखता दे रहबर, राजान राज भानान भान, देवान देव, उपमा महान। दसां पातशाहियां दी जोत, धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन निगी गोद का आनंद मान रहे सत्संगी जनों, गुरमुखो आप सारे वडभागी हो जो संध्या समय के दीवान की हाजरी भरदियां अपना जीवन सफला कर रहे हो। आओ पावन बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करेंदे माँ बाप अनुसार गुर की सेवा, गुर शब्द विचार, सबसे ऊपर गुर शब्द विचार। गुरबाणी विचार दे अंतर्गत अपने चल रहे लड़ीवार विचार, अमृत बाणी जप बाणी दी विचार साझी करन तो पहला अपनी सुरत नूं एकाग्रचित करदिआं गुरु चरनां नाल जुड़दिआं सतगुरां दी बख्शी फतेह दी सांझ झुकाओ गुरु नूं शीस करो रसना पवित्र बख्शो असीस। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उपरांत गुरु पातशाह जी के चरणों च बेनती है, हे सच्चे पातशाह कृपा करो कि निरोल गुरमत अनुसार ये पावन विचार करन दी, सुनन दी, सुन के समझ के जीवन अंदर ढालन दी सदबुद्धि बख्शो। किसा मत देव दयाल प्रभ जित तुम्हें अराधा, प्रभ कीजे कृपा निधान हम हर गुण गावेंगे। ते गुरमुखो अपनी लड़ीवार विचार जपजी साहिब जी दी पंजवीं पौड़ी दी चल रही सी, 24 हो चुकियां ने। पंजवीं विचारा अधीन अद्धी पौड़ी दी हुई सी। आओ एक बारी पहला मूल पाठ सरवण करिए, फिर जिथे विचार सी उथों आरंभ करिए। बहुता करम लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तमाए। केते मंगे जोद अपार, केतिया गणत नहीं विचार। किते खप टुटे बेकार, केते लै लै मुकर पाए। केते मूर्ख खाही खाए, कितियां दुख भूख सद मार। ए पै दात तेरी दातार, बंद खलासी भाणे होए। होर आख न सके कोई, जे को खायक आखण पाए।
ओ जाने जितियां मुँह खाए, आपे जाने आपे दे, आखे से पे के जिसनू बख्शे सिफत सलाह, नानक पातशाही पातशाह। इस पौड़ी की अपनी विचार चल रही सी। आपां इत्थों तक विचार की सी कि उस सच्चे पातशाह जी दे उन्होंने तिल मात्र भी तमा नहींगा। वो एडा वड्डा दाता आ, सूरमे जोधे ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੇਣ ਦੇ ਕੋਈ ਗਣਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਤੇ ਆ ਗਣਤ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ, सृष्टि रचना एक शब्द का सदका हुई जिहदे चों लख दरियावां की गल कीती ते दो लहरां इहो जिहियां चलियां सी जिहड़ी असंख की पौड़ी दे विच आई सी, एक मनमुखी ते एक गुरमुखी। पहला आपां गुरमुखी का जिक्र किया सी, गुरमुखां दा कि असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तप ताओ। फिर आप जिक्र किया सी असंख मूर्ख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर। इत्थे भी नाल नाल ओह लाइन चल रही है। हुण कहण लगे एक वो मालक दियां दातावां लैके कई लोग आप इत्थे विचार कर रहे सा कल, किते खप टुटे बेकार उहदियां दातां लैके विकार कमा रहे ने, शुकराना नहीं कर रहे, बल्कि केते लै लै मुकर पाए मुकर रहे ने। दातावां उन्हां ने दित्तियां, इत्थों तक कि बहुत कुछ वो दातावां सानू दे रहा। ते कल विचार चल रही सी कि देंदा दे लैंदे थक पाए, जुगा जुगंतर खाही खाहे। लेकिन असी बेशुक्रे हैं, जो सानू मिलिया ओदा नहीं असी शुक्र कर रहे, जो सानू नहीं मिलिया ओदे शिकवे ते गिले कर रहे हैं। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆਈ कि किसी व्यक्ति ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀਕਾਰ ਨੇ ਸਾਖੀ ਬਣਾਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਲਗਭਗ 19-20 ਫਰਕ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ कि घाटा पै गया, घाटा पै गया, नुकसान हो गया। 6 लाख का फायदा होया, फिर भी कहता घाटा पै गया, नुकसान हो गया। उहदी धर्म पत्नी कहती नहीं भाई, और मित्र अफसोस कर रहे हैं क्योंकि जिवें कोई कहेगा उवें कोई मनेगा। हो सकता घाटा पै गया होवे, लेकिन उसकी पत्नी कहती नहीं, इनू घाटा नहीं पिया, इनू मुनाफा होया। दरअसल च इस व्यापारी ने एक मिथ मिथी सी कि इस सौदे च मैनू 10 लाख का मुनाफा होगा। मिथ सी कि मैनू 10 लाख का मुनाफा होगा, तो 6 लाख का मुनाफा होया आ, लेकिन 6 लाख का शुकराना नहीं कर रहा, 4 लाख का गिला कर रहा। ये साडी फितरत है, जो मिलिया ਉਹਦਾ शुकराना नहीं। अमृत वचन है ना कि 10 वस्तु वो परमात्मा ने दित्तियां, जे किते उन्हां चों एक ले लिया तो असी गिला शिकवा करते हैं। तो अमृत वचन ने एक भी ना दे 10 भी हरले तो मूड़ा को कहा करे। वो भलिया जे तू शुकराना कर 10 वस्तुआं दे विचों जे एक नहीं दित्ती ते असी एक दा रोना रोवांगे
पर नौवां दा शुकराना नहीं करना कि शुक्र दाता जी जो दिता और जिस हाल च रखिया ठीक ठाक रखिया। साडे को गिले शिकवे ज्यादा आ, किसी नूं भी पुछ के वेलो मरू मरू मर गए लुटे गए, हाय टेंशन कईयां दी ते ना वेखा वेखी भी आदत बन गई आ। गुरु पातशाह जी ने बड़ा कुछ दिता, अमूमन बहुत कुछ दिता, फिर भी लोगों वर्गू कहण दी आदत ही बन गई जी मर गए जी, लुटे गए जी, घर दीयां टेंशनां ही बड़ियां जी, भावें होवे ना ही, ये भी एक साडा तखल्लस बन गया। साडे को टाइम ही नहीं गा, साडे को टेंशन ही बड़ी आ, भावें है सब कुछ रब दी दाता। कई लोग ऐसे ने जेड़े लै केते खप टुटे वे कार, केते लै मुकर पाए, लै के मुकर रहे ने। परमेश्वर तो मैनू आ नहीं दिता, मैनू आ नहीं दिता, गिले शिकवे। ते सतगुरु जी कहते हैं ऐसे भी कई लोग ने। फिर अगली विचार आई सी, कित्यां दुख भूख सद मार, ए पै दात तेरी दातार। असल च ये सेंटेंस दो पदियां दा है। कितने ऐसे लोग ने ਜਿਹੜੇ दुखा भुखा दे विच सदा मार खा रहे ने, दुख सहन कर रहे ने, पर अज तक भावें कोई भी आ दुख नूं रब दी करोपी समझिया गया। किसी नूं कोई दुख मिलता है ना, कोई पीड़ा मिलती है, कहते रब दी कोई करोपी होएगी। लेकिन गुरु नानक साहब का एक ऐसा घर आ, एक गुरु नानक साहब ऐसे रहबर ने जिन्हों ने बल्कि दुख नूं करोपी नहीं समझिया, उहदी दात समझी है। इत्थे बाबा जी ओह गल कर रहे हैं। और वास्तविकता किसी वड्डे मुकाम ते पहुंचना होवे ते दुख सहना पवेगा। किसी भी वड्डे मुकाम ते पहुंचना ते दुख सहना पवेगा। हुण देखो कोई बीज आ, आपां बीज बीजते हैं जवार दा, बाजरे दा, कणक दा, जितना चिर वह बीज ने अपना आपा खत्म नहीं किया, दुख नहीं सहया, उन्ना चिर उच्चों होर बीज नहीं निकलने, प्रगट नहीं होने। इसे ढंग दे नाल संसार दे होर भी बड़े सुख ने। दुख दारू बन जाता इत्थे, बल्कि बाबा जी कहते दुख दारू सुख रोग भया। ते बाबा जी कहते ये बल्कि जिहड़ी दुख आ भावें कर्मा सदका मिलता। दूसरी गल किसी नूं जगाउण वास्ते उन्होंने पीड़ा देनी पैनी है। हुण अमूमन गल है, बंदा सुत्ता होवे ना ते उदों जगाउणा उहदे भले दी गल आ। एक बारी सुत्ते बंदे नूं जगाओ तो वह टुट के पै जांदा, तू मैनूं जगाया क्यों, मेरी नींदर क्यों तोड़ी। पीड़ा अंदर हुंदी आ। ते जे मैं ये गल कह दूँ, जे असी उस पीड़ा का रूपांतर बदल लिया तो साडी खोज आरंभ हो जाएगी। गल समझियो जरा। ते जे पीड़ा नूं असी क्रोध विच लैंदा ते साडा नाश हो जाएगा। हुण इत्थे मैं एक गल कवां, अलियाला तीर जदों भी शब्द दा वजदा कि सतगुरु सुर में बाह्या बाण जो एक, लागत ही भूए गिरिया। और ऐसा बाण किसी वेले वज्जा सी अमरदास जी के हिरदे च, जरा नोट करियो, किसी वेले वज्जा सी गुरु अमरदास जी के हिरदे च। और जिन्ना चिर साडी ठोकर नहीं लगती, पीड़ा ठोकर नहीं लगती, उन्ना चिर साडा बदलाव भी नहीं गा। पत्थर नूं भी ठोकरा मार मार के, टौच मार मार के उहदी मूर्ति घड़ी जाती है। ते भाई साहब भाई वीर सिंह जी ने लिखिया कि ठोकरा बाज ना मंजिल मिलदी, दुखा बाज ना यारी। कि जिन्ना चिर ठोकरा नहीं खादियां उन्ना चिर वो अपने मुकाम ते नहीं पहुंच सकते। जिन्ना चिर दुख सहन नहीं किया उन्ना चिर मुकाम ते नहीं पहुंच सकते।
दुख दे विचों ही सुख निकलना। ते मैं गुरु अमरदास जी का जिक्र किया, जदों बैरागी साधु ने आ गल कही सी कि अमरदास तेरा गुरु कौन है, अगे जवाब आया सी मैं अजे गुरु वाला नहीं। उन्हें शब्दां दा बाण मारिया सी, निगुरे का है नाव बुरा, आपने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। ते कितनी पीड़ा होई होएगी कि तेरी वजह ना मैं भ्रष्ट हो गया। आप किसी को कह दिए तू गंदा आ, तेरी वजह ना मैनू आ होया, ते कितनी पीड़ा हुंदी है। ये अपने ते फीलिंग करो जरा, उस वक्त बाबा जी नू कितनी पीड़ा हुई होएगी, लेकिन वह पीड़ा नू सहन करके खोज आरंभ हो गई सी। ते खोज ऐसी आरंभ हुई, घर विच वापस आए ने ओह बीबी अमरो को अमृत बाणी सुन के, जिहड़ी पहला भी उसे घर दे विच अमृत बाणी पढ़दी सी, खोज आरंभ हो गई। हुण ओह दुख जिहड़ा सी सुख दे विच परिवर्तन हो गया। दुख दारू सुख रोग पिया। ते बाबा जी कहण लगे कितियां दुख भूख सद मार, ए पै दात तेरी दातार। ये बल्कि तेरी दात है। और जिन चर सानू फिर मैं बेनती करा दुख ना मिले, उतना चिर सुख नहीं मिलता। गुरमुखा महापुरुषों के वचन ने आ जिहड़े साडे 5 विकार ने, भावें सानू दुख दे रहे ने, हंकार भी, काम भी, क्रोध भी, लोभ भी, मोह भी। जिस बंदे दे विच गुस्ताखी दी माफी हंकार नहीं, उहदे विच निर्माणता भी नहीं आउणी। तुसीं कहोगे हंकारी बणीए हुण असीं? एक बड़ा अटपटा जिहा सवाल है। हंकार ही स्वैमानता बनदी है, हंकार ही स्वैमानता बनदी है। हंकार दी पीड़ा दे विचों ही स्वैमानता दा प्यार होवेगा। हुण मोह दे विचों ही प्रेम निकलेगा, पर इत्थे फर्क है। मोह केवल अपने दा आ ते प्रेम सारियां दा है। मोह केवल अपने पुत्र दा, अपनी पत्नी दा, अपने पति दा, अपने पद प्रतिष्ठा दा, लेकिन प्रेम सारियां दा। मोह दे विचों प्रेम निकलेगा। इसे ढंग दे नाल बाबा जी कहण लगे कि कितियां दुख भूख सद मार, ए पै दात तेरी दातार। सतगुरु ये तेरी दात है। ते जिस बंदे ने दुख नहीं सहया, वो बंदा मुकाम ते भी नहीं पहुंच सकता। ठोकर से ठाकुर बनना। ते बाबा जी कहने लगे फिर बंद खलासी भाणे हो, होर आख न सके कोई। बंद खलासी जेड़े साडे बंधन ने, और कादे बंधन ने? अमूमन 6 तरह के बंधन दसे ने। मोटे मोटे जे समाजिक बंधन, आर्थिक बंधन, परिवारिक बंधन, समाजिक बंधन, राजनीतिक बंधन, धार्मिक बंधन, बहुत बंधन ने। कुछ तो असी मन मता अपने परिवारक बंधना करके कहने कि साडे जी परिवार च इतना नहीं हुंदा, साडी ना बरादरी च इतना नहीं हुंदा। बरादरी दा बंधन। सिक्खी नूं मनदे आ, गुरु ग्रंथ साहिब नूं मत्था टेकदे आ, पर साडी बरादरी च नहीं हुंदा। मत्था भावें टेक रहे गुरु ग्रंथ साहिब नूं। ये मैं 25-30 साल के तजर्बे च गल कर रहा, और कोई सुनी सुनाई नहीं। हड बीतियां। आर्थिक बंधन ने, समाजिक बंधन ने, और कई तरह के बंधन ने। और सच्ची मुच्ची साडे अवगुण ही साडे बंधन ने। सब तो पहला तो जितने साडे अवगुण ने ये सारे बंधन ने। इन्हां बंधना तो, इन्हां रुकावटां तो किवें खलासी मिलेगी? अज वे अवगुण ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, झूठ, निंदा। और जिवें ये विकारां दी जदों गल सामने आई, अमूमन ये 5 विकार कहे जाते हैं, 5 फाई वाल। पर दरअसल बाबा फरीद साहब ने इन्हां दी गिणती करदियां 50 कर दिती। जरा वेखियो, बाबा फरीद साहब कहते कि फरीदा
ਸਰਵਰ ਪੰਖੀ ਹੇਕੜੋ ਫਾਈ ਵਾਲ 50। इन्हां ही विकारां दे विच जिवें काम आ, क्रोध आ, लोभ आ, मोह आ, निंदा आ, चुगली आ, ईर्खा आ, बखीली आ, बहुत होर भी ये ब्रांचां जिवें एक दरखत दे विचों लरां निकलदियां ने। लेकिन असल विच मूल यानी संत सिंह जी मस्कीन पंथ रतन दास दे ग्रां दे रहण वाले अलवर तो वो भावें गुरबाणी च भी पंजां दा भी जिक्र आया, पर दर असल च मूल विकार तीन ही ने। दो जेडे छाया आ, ये जेडे साडे बंधन है ना विकारां दे रूप च, मूल रूप दे विच तीन ही ने। भावें जिक्र पंजां दा आया, अमूमन कहा जाता है वो तीन केड़े ने खास करके, ते दो छाया आ, खास करके हंकार, परबल, लोभ ते काम, ये तीन ने। नोट करना, हंकार, लोभ ते काम। दो जेड़े ने छाया, छाया केड़े ने? क्रोध ते मोह, क्रोध ते मोह ये छाया है। हुण मेरे हंकार दे विच तुसीं मददगार बनिया कोई भी, ओहदे ते मैनूं मोह आएगा, आ वीर जी सही ने, आ भैन जी माड़ी आ, आ माता माड़ी है, क्योंकि माता ने मेरा विरोध किया तो मैनू माता ते क्रोध आएगा। जे माता ने मेरा साथ दिता माता ते मैनू मोह आएगा। मेरे हंकार दे विच तुसी मदद कीती ते मैनू ओहदे ते मोह आएगा, ये मेरा, ये चंगा। जिसने भी विरोध किया ओहदे ते क्रोध आएगा। इसे तरह साडा लोभ, लालच, जेड़ा साडे लालच की पूर्ति करदा, मदद करता, ओहदे ते मोह आएगा। ये सही है जी, बाकी सारे गलत है। वो एक गल निकी जी चेते आई, गाथा, कोई शराब पींदा सी बहुत ज़्यादा, डॉक्टर ने मना की तो उन्होंने होश ना आवे, तो वह एक संगी साथी सी शंगारा सिंह, वह नाम से तुहाडे च होवे तो माफ करना, नाम वर्गे ना होंदे आ। एक वह नाम सी शंगारा सिंह, वह साथी कहता इन्हें इस तरह नहीं उठना, मैं तुहानूं दसदा, इनू अद्धा क पैक दे दो। वो पिया पिया ही फटाफट कहता तुसी सारे चुप रहो, आ जिहड़ी शंगारा सिंह ने गल कही है ना ये सुनो। क्यों? उहदे मतलब दी है, उहदे मतलब दी है। इसे ढंग दे नाल जेड़ा साडे लोभ दे विच मदद करेगा उहदे ते सानू मोह आएगा, जेड़ा लोभ दे विच रुकावट पाएगा उत्ते क्रोध आएगा। इत्थे काम, काम वासनावां, इच्छावां, कोई भी इच्छा है, जेड़ा साडियां कामनावां दे विच मदद करेगा उहदे ते मोह आएगा, ते जेड़ा कामनावां दा विरोध करेगा उहदे ते क्रोध आएगा। मूल तीन ने, दो छाया आ। ये सिरे बंधन ने। ये बंधन किवें कट्टे जांदे ने? तो सतगुर कहते ये उदों कट्टे जाणगे जदों तू गुरु के भाणे विच आ जावेगा, रजा विच आ जावेगा। आरंभता दे विच ही भावें बाबा जी ने कहता सी हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। बंद खलासी भाणे हुए होर आख ना सके कोई। दुनिया ते ऐसी होर कोई विधि नहीं, विधान नहीं, ढंग नहीं, तरीका नहीं कि जेड़ा बिना गुरु महाराज दी रजा दे विच आया, भाणे दे विच आया, गुरु महाराज दी असी खुशी लै सकीए। जे भाणे दी गल करिए, सिख दी गल करिए तो गुरु अमरदास जी ने भी इस गल दी अगवाई दिती। राग सोठ दे अंदर आपां दावे ते सारे करदे, मैं वड्डा सिखिया, मैं वड्डा सिखिया, गुरु दा ज्यादा सिखिया, ते बाबा जी कहते ने नहीं हो प्यारिओ जरा सुन लियो। सो सिख सखा बंदप है भाई, जे गुर के भाणे विच आवे। बाकी हुण अपने अपने मन च विचार कर लियो, किसी नूं कहण दी लोड़ नहीं। अजकल साडी आदत दूजे नूं कहण दी ज्यादा, अपने च ध्यान नहीं मारदे, अपनी गुरबाणी नहीं वेखदे असीं की आ, असीं दूसरे ते निगाह ज्यादा रखदे आ। ते गुरु कृपा करे साड़ी ये आदत बदल जाए। ते बाबा जी कहते ने सो सिख सखा बंदप है भाई, जे गुर के भाणे विच आवे, अपने भाणे जे चले पाई, बिछड़ चुट खावे। गुरु की रजा, गुरु का भाणा। ते बाबा जी कहने लगे बंद खलासी भाणे हुए होर आख ना सके कोई। लेकिन जे को खायक आखन पाए, खायक शब्द है मूर्ख वास्ते वरतिया। कई मूर्ख है वो जिद करते ने,
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਤੇ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗਰੜ ਗਿਆਨੀ, ਇੱਕ ਗਰੜ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨੇ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਗਿਆਨ ਆ, ਇੱਕ ਗਰੜ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤਾਂਤ ਗਰੜ ਗਿਆਨੀ ਬਣੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਬਸ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਆਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਐਸੇ ਮੂਰਖ ਖਾਇਕ, ਜੇ ਕੋ ਮੂਰਖ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ? ਜੇ ਕੋ ਖਾਇਕ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਉਹ ਜਾਣੇ ਜੇਤੀਆਂ ਮੂੰਹ ਖਾਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਨਾ ਫਿਰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵੱਜਣੀਆਂ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਉਹ ਉਹੋ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਉਹ ਜਾਣੇ ਜੇਤੀਆਂ ਮੂੰਹ ਖਾਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪੇ ਦੇ, ਆਖੇ ਸੇ ਪੈ ਕੇ ਹੀ ਕੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਐਸੀਆਂ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਣਮੰਗਿਆ ਦਾਨ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ। ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦਾ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਮ ਦੇ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪੇ ਦੇ, ਆਖੇ ਸੇ ਭੈ ਕਈ ਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਖੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਟੁੱਟਦਾ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸਾਉਂਦਾ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆਈ। ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਧੂ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਖੂਹ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗਾਦੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਹਲਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਲਾਗੋਂ ਦੀ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤ੍ਰੇ ਲੱਗੀ ਆ ਖੂਹ ਤੇ ਹਲਟ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੇ, ਔਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਣੋ ਹੋ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਠੰਡ ਉਤਾਰੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਿਆਇਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋ ਸੀ ਉਹ ਤੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜੋ, ਉਹ ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ। ਉਹ ਕੀ? ਬਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਇਹ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੀ ਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤਾਂਤ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੰਨਿਆ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਤੇ 80 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਢਿੰਗੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ,
अज ते मीडिया ते चलिया, टीवी ते भी सुनिया सी, उत्थे भी सुनिया सी, पर माफ करना मन्निया किन्ना किया, प्रवान मन्निया होना है, दूजी गल नहीं होनी। गाविया सुनिया तिनका हर थाए पवे, जे सतगुर की आ गया सत सत कर मानी, जिन्हें सत करके मान लई उस गुरमुख ने फिर हुण मान लिया कि महापुरुषों ने यह गल कही है ते सच है। अज तो सानू महापुरखों ते भी शक होने लग पिया, और महापुरखी भी पखंडी हो गए, कुछ माफ करना सानू लुटण वाले बहुत ज्यादा। ते जदों ये जान लिया कि वास्तविक ये महापुरखों ने सच किया, वो वाहिगुरु दा जाप करन लग पिया। ते फिर कुछ उठदियां बहिंदियां करदियां वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, उहदे कारोबारां च बरकतां पिंड वालियां ने वेखिया बड़ा कुछ है। ते कुछ इहो जे अनाड़ी जट भी हुंदे आ, दास नूं भी मिले ने बहुत विचरदिया होया 25-30 सालां दे विच, ते अनाड़ी भी हुंदे ने। ते जिवें बाबा नंद सिंह जी नूं मिले सी, जिन्हां ने सेवा नहीं सी करन दित्ती, ते फिर मालक कलगीधर पातशाह जी ने अपना खीसा आप बख्शिश कीता सी बाबा निधान सिंह होणां नूं। ऐसे अनाड़ी बहुत ने दुनिया ते। ते वो कहण लगे जे तेनू असीं वाहिगुरु ना कहण दईए तां फिर धक्के दे नाल भी, कहंदा फिर हुण ना आखां जीवा विसरे मर जाऊं। सच्ची मुच्ची जे हुण मैं आखदा ते जीना आ, ते जे मैं कहंदा नहीं ना ते फिर मर जाना। ते सतगुरु भी जदों सतगुरु जी रजा च आइए, सतगुरु दे दरबार आइए, सतगुरु दी सेवा करिए, ते जदों किते साडी सेवा थाएं पै जावे ना, ते सतगुरु जदों तुठदा हर नामा हर रंग है, हर रंग मजीठे रंग। अज दा हुक्मनामा सरवण करोगे, सतगुरु जदों तुठदा ते उदों इह नाम दा उपदेश, नाम दा रंग चढ़ाउंदा आ। इत्थे भी सतगुरु जी कहण लगे जिसनों बख्शे सिफत सलाह नानक पातशाही पातशाह। उस जीव दी झोली जिद सिफत सलाह पै गई, ओदी नाम झोली पै गया, वो ते पातशाहां दा पातशाह बन जांदा। आओ बेनती करिए दातिया किते साडी झोली च भी इह सिफत सलाह पा दो कि विसर नाही दातार अपना नाम देहो, गुण गावां दिन रात नानक जाओ एहो। इतनियां बेनतियां प्रवान, गलतियां भुलां दी खिमा, गुर फतेह दी साझ। वाहिगुरु।